अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब लास्ट टॉपिक में जो स्टूडेंट हमने कवर किया था वो था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हमने सीखा कि हम उसको वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। आज हम उसका कन्वर्स करेंगे या रिवर्स प्रोसेस करेंगे। हम उन्हीं कंपोनेंट की हेल्प से अब वेक्टर को फॉर्म करेंगे, ठीक। और उस फॉर्म करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेक्टर फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ वेक्टर। मतलब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट की हेल्प से। दोबारा स्टूडेंट के ये प्रोसेस जो है ये कन्वर्स है या रिवर्स है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। मतलब वेक्टर गिवन होता है और उसके कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा, कंपोनेंट गिवन होंगे, हम उनको जोड़कर कंपोज करके क्या बनाएंगे? एक वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कंपोनेंट गिवन होंगे, तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे होंगे। जैसे हमने जो कंपोनेंट बनाए थे वो दो कंपोनेंट थे स्टूडेंट्स। एक कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने नाम दिया था ए एक्स का, और एक था वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने नाम दिया था ए वाई का। अब ये कंपोनेंट हमारे पास गिवन है, इनको हमें ज्वाइन करना है या कंपोज करना है, ठीक। किस मेथड से कर सकते हैं? तो बहुत आसान सा मेथड, विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल हम कर लेते हैं इसको। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करूं या ज्वाइन करूं तो कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल आप सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर लें स्टूडेंट, जो हमारे पास ए एक्स वेक्टर है, ठीक। और उसके बाद आप क्या करें, जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दीजिए। तो हम सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ये आपने दो कंपोनेंट को ज्वाइन करा विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। अब हमें चाहिए इनका रिजल्ट। ये दोनों वेक्टर तो स्टूडेंट हमें गिवन थे। रिजल्ट के लिए क्या किया जाता है? लास्ट लेक्चर्स में ही बताया मैंने कि रिजल्ट के लिए किया जाता है जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी हमेशा टेल रह जाती है और लास्ट वेक्टर का हेड रह जाता है। तो आप करते क्या है? रिजल्टेंट के लिए इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो आप यहां पर इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, और ये वेक्टर जो लास्ट वाला होगा ये इन दोनों का रिजल्ट है। अब क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो ए में है तो रिजल्टेंट का नाम भी मैंने क्या रख दिया? वेक्टर ए रख दिया। तो स्टूडेंट ग्राफिकली तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब कि हमें आगे क्या करना है? तो स्टूडेंट ग्राफिकली अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, और रिजल्टेंट वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है विद ए एक्स कंपोनेंट, और हम इसको काउंटर क्लॉक कर देते हैं। और अगर मैं ट्रायंगल की नेमिंग करूं तो मैं कर सकता हूं ट्रायंगल है ए बी एंड सी। और अगर आप गौर करें यहां पर तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? वो हमारा रिक्वायर्ड है ये वेक्टर ए। मतलब कि हमारे पास दो कंपोनेंट मौजूद थे ए एक्स एंड ए वाई, और हमने उन दोनों को ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया? वेक्टर ए फॉर्म कर लिया। अब अगर हमने वेक्टर ए फॉर्म किया है तो ये भी वेक्टर है स्टूडेंट्स। और वेक्टर की हम कितनी चीजें डील करते हैं स्टूडेंट? दो चीजें डील करते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अब हमारा टारगेट है किसका? वेक्टर ए का। मतलब कि अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा मैं मालूम करूंगा या मैं फाइंड करूंगा वो फॉर्मूला जो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताएगा, या वो फॉर्मूला जो हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इन दोनों चीज़ों को कवर करते हैं, और मैं हेडिंग दे दूंगा मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो मैग्नीट्यूड भी इस ट्राइंगल में ही मौजूद होगा। कैसे? जो ये साइड होंगी ट्राइंगल्स की, जो साइड्स की लेंथ है स्टूडेंट, वो इन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जैसे अगर आप देखें ax, तो ax वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन तो हमने एरो से दिखाई है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर ax की मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो इस साइड की लेंथ होगी जो AC के इक्वल है। इसी तरह अगर ay पूछा जाए तो BC जो होगा या CB जो होगा वो क्या होगा? वो AY की मैग्नीट्यूड होगा या साइड की लेंथ होगी जो बराबर होंगी। इसी तरह अगर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो AB की जो लेंथ होगी साइड की, वो A वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब हमें फॉर्मूला ऐसा जनरेट करना है स्टूडेंट्स कि जो हम A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसके अंदर हमें कंपोनेंट दिखने चाहिए। ठीक, अगर आप गौर करें तो क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट और हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर A है जो उसका मैग्नीट्यूड है वो साइड्स के ऊपर लाई करता है। अब हमें क्योंकि ट्राइंगल को डील करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ट्राइंगल की टाइप कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वन एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का राइट एंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल को डील करने का मेथड आपने मैट्रिक या 10th क्लास में सीखा है। वो क्या है? वो पाइथागोरस थ्योरम है और साइन, कॉस एंड टेन थीटा की वैल्यूज या उनके फॉर्मूले हैं। तो बिल्कुल अगर साइड्स इन्वॉल्व करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम रिमाइंड करवाऊं तो वो होता है स्टूडेंट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस ये साइड्स हैं। क्या हमने इनको मार्क करा? नहीं करा। तो हम इनको मार्क कर लेते हैं। मतलब अगर आप नेमिंग करेंगे साइड्स की तो स्टूडेंट कैसे करेंगे? 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस आएगा और थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लेफ्ट करती है एंड में साइड वो क्या होता है? बेस होती है। स्टूडेंट नेमिंग करने का यही मेथड है इसका, बिल्कुल आसान, कि वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी हाइपोटेनियस, और जो एंगल आप बाकी दो में से यूज करेंगे उसके अपोजिट साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो होगी वो क्या होगी? वो बेस होगी स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो कि हम लिख सकते हैं, वी नो दैट आपके पास जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यूज पुट करें तो हाइपोटेनियस कितना है देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है ए बी। तो ए बी की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी, और उसके ऊपर आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर परपेंडिकुलर, स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है सी बी या बी सी, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, और बेस जो है स्टूडेंट्स वो है ए सी। तो ए सी के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। आगे स्टूडेंट अगर हम इनकी साइड्स का जो हमने नेम प्लेस करा हुआ है अकॉर्डिंग टू वेक्टर वो पुट करते हैं। जैसे हाइपोटेनियस ए है, परपेंडिकुलर ए वाई और बेस ए एक्स। तो अगर इनको पुट किया जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और सी बी आप डायग्राम में देख सकते हैं ए वाई स्क्वायर, और ए सी ए एक्स स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मैंने एरो क्यों नहीं लगाया, तो स्टूडेंट्स ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका जो होता है वो विदाउट एरो होता है, और अगर एरो लगाना चाहते हैं तो मोड में आप इसको इनक्लोज करेंगे। तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हम एरो प्लेस नहीं करते ओवर द सिंबल। तो अब करेंगे क्या? अब मुझे ए मैग्नीट्यूड चाहिए, स्क्वायर है, तो हम जानते हैं अगर एक साइड से स्क्वायर रिमूव किया जाए तो सेकंड साइड जो है उसके ऊपर क्या आता है? स्क्वायर रूट प्लेस कर दिया जाता है। और इसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया, मतलब पहले x कंपोनेंट उसके बाद y कंपोनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया क्या?
ये आपके पास आया स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं वेक्टर ए की, या उसका फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे फॉर्मूला? पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी क्वांटिटी बताएगी। तो लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, डायरेक्शन के लिए आप एंगल मालूम करते हैं, और एंगल हमेशा एक रेफरेंस लाइन से बनता है। अगर स्टूडेंट देखें आप, तो आपका वेक्टर ए एक एंगल बना रहा है थीटा, किस रेफरेंस के साथ? ए एक्स के साथ, जो आपका रेफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वेक्टर ए का, वो एंगल क्या बताएगा? डायरेक्शन। अभी जैसे सपोज कर लें ये एंगल की कोई वैल्यू है 30 या 40 के करीब। अगर ये एंगल चेंज होता है, मतलब बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं अगर बढ़ेगा तो बढ़ने से जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और बढ़ाएंगे डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर कम करेंगे जब भी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। मतलब जो एंगल थीटा है विद ए एक्स कॉम्पोनेंट या एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको थीटा बताएगा कि वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है। तो अब हमारा टारगेट है क्या? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? तो डायरेक्शन मालूम करने का बहुत आसान सा एक तरीका ये है, अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो वी नो दैट, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हों। अगर आप गौर करें तो कंपोनेंट आपके पास एक है ए एक्स जो बेस है ट्राइंगल का, और एक कंपोनेंट है ए वाई जो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको याद हो, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में। अगर आप इनको रिकॉल करें तो स्टूडेंट साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपो, और टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हैं, अभी तक नहीं हुए, तो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 3 वर्ड याद करें, और मैट्रिक क्लास में स्टूडेंट्स को पोएम भी याद करवाई जाती है, तो आप ये सीक्वेंस से 3 वर्ड याद कर लें, पी एच बी एच पी बी। पी एच मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, और बी एच मीन्स बेस ओवर हाइपोटेनियस, और पी बी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो लाइन से याद रखें, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अब हमें सेलेक्ट करना है वो फॉर्मूला जिसके अंदर ए एक्स मतलब बेस आता हो, ए वाई मतलब परपेंडिकुलर आता हो। तो अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को गौर से देखें तो टेन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस एग्जिस्ट करता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज को पुट किया जाए तो टेन थीटा स्टूडेंट्स आपके पास होगा परपेंडिकुलर की जगह ए वाई और बेस की जगह ए एक्स। अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है एंगल, और एंगल के साथ अगर गौर करें तो टेन आ रहा है। अगर इस लेवल पर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया जाए, बताएं कि टेन थीटा के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस लेवल पे बोलते हैं टेन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हरगिज़ नहीं, है मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। दरअसल ये ऑपरेटर है और टेन थीटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को रिमूव करने के लिए बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे स्टूडेंट आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा लॉग एक्स 10। अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते थे, आप यहां से लॉग को रिमूव करते थे और नेक्स्ट साइड पे ले जाके क्या करते थे, एंटी लॉग। आप इसको ये नहीं कहते थे कि लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हुआ। बिल्कुल इसी तरह टेन साइन कॉस को अगर एक साइड से रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिमूव करने के बाद जब वो नेक्स्ट साइड पर जाता है तो यहां पर तो वो लेफ्ट करेगा एंगल को थीटा, लेकिन ये टेन क्या हो जाएगा, टेन लेफ्ट साइड पर आके हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए वाई ओवर ए एक्स।
तो ये फॉर्मूला आपने जनरेट कर लिया स्टूडेंट, किसका, tan का, थीटा का, जो डायरेक्शन आपको बताएगा। तो ये आज का टॉपिक है और इसमें ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने इनक्लोज करे हैं ये आने वाले टॉपिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।